कहते हैं हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, ठीक वैसे ही हर शुद्ध चीज सेहतमंद नहीं होती है। ये बात आरओ के मीठे पानी के साथ भी लागू होती है। नमस्कार, मैं हूं तृप्ति उपाध्याय। आज ईटी नाउ स्वदेश के शो के इसी मुद्दे से होगी शुरुआत। आरओ का पानी शुद्ध तो है पर सेहतमंद नहीं। जिस तरह दुनिया के 2/3 हिस्से में पानी है, उसी तरह हमारी बॉडी का 60% हिस्सा पानी से बना है। जाहिर है कि साफ पानी हमारी सेहत के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। साफ और मीठे पानी के लिए हम और आप आरओ पानी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या महंगे महंगे आरओ सेहतमंद पानी देते हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि हेल्थ एक्सपर्ट्स और डब्ल्यूएचओ ने आरओ पानी के खतरे को लेकर आगाह किया है। आरओ पानी तो साफ करता है लेकिन मिनरल्स निकाल देता है। इससे कई गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इसी मुद्दे पर हम एक्सपर्ट से करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ गए हैं धर्मशिला नारायणा हॉस्पिटल के नेफ्रोलॉजिस्ट के डायरेक्टर डॉक्टर एल.के. झा। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है ईटी नाउ स्वदेश में। कैसे हैं? नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। सर, आपकी क्या राय है इस पूरी रिपोर्ट पे जो डब्ल्यूएचओ ने चिंता जताई है आरओ प्यूरिफायर वाटर को लेकर? राइट। तो जैसे हम लोग जानते हैं, आरओ का जो सिस्टम है, वर्किंग का सिस्टम, हम लोग तो डे इन डे आउट डायलिसिस पर्पसेस के लिए आरओ यूज करते हैं, क्योंकि वहाँ पे ह्यूज वॉल्यूम्स यूज करनी पड़ती है आरओ के लिए। बट जहाँ तक ड्रिंकिंग वाटर का सवाल है, जिन एरियाज में प्रॉब्ली टीडीएस, टोटल डिजॉल्व्स जैसे सेडिमेंट्स होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे अपेरेंटली वहाँ पे मिनरल्स भी उसमें बहुत एक्सेस में है। वहाँ पे इसका कोई एक रोल हो सकता है। बट जिस लेवल ऑफ आरओ की पेनिट्रेशन होती जा रही है, प्रेजेंस हो रही है अर्बन एरियाज में, जहाँ पे कि ऑलरेडी प्रॉब्ली 150 टू 200 250 के रेंज में टीडीएस वैल्यूज हैं, जबकि सेफ लिमिट्स का कुछ ऐसा है नहीं। अप टू 500 TDS values are also considered safe for the human consumption, not because of TDS. बट जब हम बहुत ज़्यादा लो करने लगते हैं, तो लो करने का प्रोसेस यही है आरओ बनाने का, आरओ को प्रोड्यूस करने का, that most of the not only the harmful products like bacteria, like sediments and particles and some endotoxins, it also removes essential minerals. जो हमारे मिनरल्स हैं, खास करके अगर हम बात करें किसी स्पेसिफिक मिनरल्स की, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये दो मिनरल्स ऐसे हैं जिनकी शरीर को जरूरत है, बोन्स के लिए जरूरत है, हमारे मसल्स के फंक्शंस के लिए जरूरत है। बट हम इनको भी काफी हद तक बहुत कम कर देते हैं। जो एक रिक्वायर्ड लेवल चाहिए उससे भी कम जब हो जाती है, तो डेफिशिएंसीज का कहीं ना कहीं एक प्रेजेंटेशन वो प्रॉब्लम दे सकता है। इन स्पाइट ऑफ एक वॉल्यूम या लार्ज वॉल्यूम के लेवल पे जो डब्ल्यूएचओ तो वो पार्ट भी देख रहा होता है कि नॉट ओनली हेल्थ वाइज, हाउ टू इम्प्लीमेंट इट इज ऑन अ लार्ज एंड पॉपुलेशन स्केल्स। सो वो भी बात है। लेकिन जहां तक है कि अगर हम टीडीएस को बहुत ज्यादा कम कर देते हैं 150 के बिलो, इट टेस्ट्स बेटर, थोड़ा मीठा जरूर लगता है 100 के नीचे भी, बट दैट इज नॉट आई मीन हेल्दी, दैट इज रादर हार्मफुल कह सकते हैं। राइट सर, तो अगर शरीर को मैग्नीशियम, कैल्शियम, फॉस्फेट, ये जो मिनरल्स नहीं मिले तो किस तरह की दिक्कतें हो सकती है, किस तरह की गंभीर बीमारियां हो सकती है इन मिनरल्स की डेफिशिएंसी से? वैसे तो जो आरओ के प्रोमोटर्स हैं वो लोग बताएंगे कि खाने से बहुत ज़्यादा हमें मिनरल्स मिल जाते हैं, तो पानी से ना भी मिले तो भी चलेगा। बट वॉल्यूम्स जो हम पानी ले रहे होते हैं, विच इज़ डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट। सो अगर हम 1.5 लीटर, 2 लीटर, 2.5 लीटर, 3 लीटर, इस रेंज में हम 2 से 3 लीटर गर्मियों में से ज़्यादा भी पानी ले रहे होते हैं और वो मिनरल डेफिशिएंट है, तो हमारी जो कैल्शियम है, जो हड्डियों के लिए एक एक ऑर्गन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, कैल्शियम हड्डियों के लिए है। मैग्नीशियम भी उतनी ही ज़रूरत है। कई जगह पे कैल्शियम की सप्लीमेंट में मैग्नीशियम की ज़रूरत पड़ती है। मसल्स के फंक्शनिंग के लिए, इंक्लूडिंग हार्ट के फंक्शनिंग के लिए, वेरी हाई लेवल्स एंड वेरी लो लेवल्स दोनों ही खतरनाक हैं। लेकिन लो लेवल्स अगर हम लार्ज वॉल्यूम ऑफ पानी मात्रा ले रहे हैं और जिसमें मिनरल की क्वांटिटी बहुत ही कम है और वो बहुत लंबे टाइम के लिए ले रहे हैं, मतलब इट्स नॉट कि हमने कोई 1 महीने लिया है, ये तो
हमारी दिनचर्या में बन गई है, फिर प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि कैल्शियम की, मैग्नीशियम की, ये सब हमारे मसल्स के फंक्शनिंग के लिए, हमारे बोन्स के स्ट्रेंथ के लिए, सोडियम पोटेशियम वो भी ज़रूरी है, और कैल्शियम एंड मैग्नीशियम वो भी ज़रूरी है। सो मसल्स वीक हो जाएंगी, हमारी हड्डियां कमज़ोर होंगी, ऑस्टियोपोरोसिस और इस तरह की जो बीमारी है, जो मैनिफेस्ट 1-2 महीने और 6 महीने में कई बार नहीं करती हैं, और कई बार 2-4 साल और 5 साल और 10 साल और एक स्पेसिफिक एज आ जाने के बाद करती हैं, वो हमें परेशान करेगी आने वाले लाइफ में। यस। जी सर, ये डेफिशिएंसी तो होती ही है, लेकिन हम और आप और मेट्रो सिटीज़ में तो लगभग सारे ही लोग फ़िल्टर के तौर पर आरओ का इस्तेमाल करते हैं। तो लंबे समय तक जो लोग आरओ का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको किस तरह की दिक्कतें हो सकती है? किस तरह के इसके नुकसान हैं, साइड इफ़ेक्ट्स हैं? लाइक लेथार्जी हो सकती है, सुस्ती, बोन्स की वीकनेस, इसमें बोन का पेन, स्टिफनेस, मसल के स्ट्रेंथ की कमी, एक तरह से एनर्जी, जो इन सब के फंक्शंस के लिए जो हमारे एट द सेलुलर लेवल एक एटीपी करके सब्सटेंस होती है, उसमें हमारी ये फॉस्फेट्स, वो मैग्नीशियम, इन सब की ज़रूरत है इनके फंक्शनिंग के लिए, कैल्शियम जो हम जो ले रहे हैं, और एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही है उनके थ्रू, उनके लिए इन मिनरल्स का प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है। बोन्स में जब हमारे डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन्स काम तो कर रही हैं, लेकिन उनको एक सबस्ट्रेट जिसको हम कहते हैं बेसिक मटेरियल, रॉ मटेरियल चाहिए, वो कैल्शियम से मिलता है और फॉस्फेट से मिलता है, जो हमारी हड्डियों को मजबूत करता है। सो अगर हमारी हड्डियां कमज़ोर हैं, तो वैसे भी विथ एज, विथ लेस, कम एक्सरसाइज करने से जिस तरह की दिक्कतें आती हैं हड्डियों में, जो एज के साथ आती है, ऑस्टियोपोरोसिस जिसका नाम है, तो ये बीमारी बहुत मोर स्पेसिफिक क्वांटिटी में या सिविरिटी में आएगी। उसके अलावा कुछ लोगों को इवन इन मिनरल्स के साथ मेमोरी लॉस, मतलब ब्रेन की फंक्शनिंग, जो अलर्टनेस या जो लेथार्जी है वो ज़्यादा होती है, अलर्टनेस कम हो जाती है, मसल स्ट्रेंथ कम हो जाती है, ये चीज़ें हैं। उसके अलावा इम्यूनिटी पे भी आएगी बातें, कि इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम भी हमारा वीक होता है। बट ये जो जितनी चीज़ें नॉलेज में अभी तक आ चुकी हैं, उनमें से ये एक इम्पॉर्टेंट है। स्ट्रेंथ, ओवरऑल सेहत के लिए, मसल स्ट्रेंथ के लिए, और हमारी ब्रेन के फंक्शनिंग के लिए। राइट। मिनरल्स हमारी ब्रेन फंक्शनिंग और शरीर की सभी ज़रूरतों के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन आपने टीडीएस का जिक्र किया और डब्ल्यूएचओ ने भी टीडीएस पर जोर देकर कहा है कि टीडीएस बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो सर, आप एक बार एक्सप्लेन करेंगे कि टीडीएस क्या होता है और कितना लेवल होना चाहिए? एक आरओ प्यूरीफायर में टीडीएस का क्या लेवल होना चाहिए? टोटल डिजॉल्व सॉल्यूट्स को जी। टीडीएस कहते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट वाटर में अलग अलग प्रेजेंस, अलग अलग एरियाज में, म्यूनिसिपैलिटी वाले में टैप वाटर्स में अलग होता है, हमारी आरओ वाटर का डिफरेंट अलग होता है। और ज़्यादातर जो प्यूरीफायर्स हैं, आरओ वाली प्यूरीफायर्स हैं, उनमें कई बार ये क्षमता है कि वो 90% तक उसको कम कर देती है। मतलब अगर आपके घर में जो पानी आ रहा है, टैप वाटर है, अगर उसका ऑलरेडी 200 या 250 है, वहां पे आरओ की वैसे जरूरत नहीं है, साफ पानी की जरूरत है, तो बैक्टीरिया फ्री होना चाहिए। लेकिन आरओ यूज करके जो मिनरल्स कम करेंगे, पता चला 250 अगर हमारा इनपुट वाटर है, मतलब टैप वाटर है, अगर हम आउटपुट वाटर निकालेंगे उसमें, तो हो सकता है सिर्फ 25 या 30 ही हो। ये हार्मफुल है लंबे टाइम में लेने के लिए। अगर किसी के घर में आरओ यूज करने के बाद आरओ वाटर की टीडीएस वैल्यू, टोटल सल्यूट, जिसमें ऑब्वियसली यही मिनरल्स, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये चीजें मिलके एक वॉल्यूम बनाती हैं जिसको हम टीडीएस कहते हैं। और ये टीडीएस अगर बहुत कम है, 20-25, लेस देन 50 है, तो दैट इज डेफिनेटली हार्मफुल। जबकि ज्यादा अच्छा वैल्यूज है 100 से 200 के बीच में रखना। 200 के ऊपर में टेस्ट वाइज थोड़ा सा खारापन जरूर लगता है, बट अगर हम अल्ट्रावायलेट से या बैक्टीरिया फ्री रख पाए, तो 200, 300, 400, 500 तक भी कई बार वो शरीर के लिए हार्मफुल नहीं है। क्योंकि जब वो शरीर में जाता है, अगर हमारी रोबस्ट सिस्टम्स हैं, किडनीज हैं, वो लंग्स हैं, वो सब प्रॉपर वर्किंग हैं जिनकी, उनमें अप टू 500 टीडीएस तक में भी कोई ऐसी इश्यूज की बात नहीं है। बहुत हाई में ऑब्वियस है कि सेडिमेंट्स और बैक्टीरियल कंटेंट और सैंड पार्टिकल्स, ये भी हो सकता है अगर पानी की साफ अच्छा नहीं है। बट सिर्फ हम टीडीएस के वैल्यू पे जाएंगे तो प्रोबेबली 100 to 200 इज प्रेटी गुड। 150 to 250 भी कुछ लोगों, कुछ स्टडीज में पाई गई है कि वो अच्छा है। 100 के नीचे में हम लोग थोड़ा सा शेकी हो जाते हैं। लेस देन 50 डेफिनेटली टू बी अवॉइडेड, हार्मफुल है, कह सकते हैं।
सर, तो जो लोग आरओ का ऑलरेडी यूज़ करते हैं, मतलब उसका कोई ऑल्टरनेटिव आप विकल्प बताइए कि अगर आरओ का पानी नहीं पिए तो कौन सा पानी पिए? और किस तरह से पानी को समझे कि कितने लेवल का इसमें टीडीएस होना चाहिए, मिनरल वाटर है या नहीं? तो आपकी साइड से आप कौन सी एडवाइस करेंगे? देखिए, टीडीएस का तो टीडीएस मीटर होता है वैसे, तो दैट कैन बी मेजर्ड, अदरवाइज हम देख के समझ नहीं सकते। हाँ, कोई यूज टू हो किसी स्पेसिफिक वाटर के टीडीएस के, तो वो चेंज महसूस कर सकता है कि हाँ, ये इससे ज्यादा है या कम है, लेकिन अदरवाइज इट इज ओनली अ टीडीएस मीटर विच कैन टेल अस, जो हमें बता सकता है कि इस पानी का टीडीएस कितना है। अब हम आते हैं ऑल्टरनेटिव्स क्या है। अगर जो मास स्केल में यूज करना हो तो बॉइलिंग एंड कूलिंग, दिस इज वेरी वेरी आई मीन गुड एंड वेल टेस्टेड मोडालिटी, जिसके बेसिस पे हम बैक्टीरियल कंटेंट को भी कम कर सकते हैं, और टीडीएस में बहुत ज़्यादा कमी नहीं होगी, बट नाइट्रेट्स वगैरह काफ़ी हद तक कम हो सकते हैं, और पानी आरओ की बजाय अगर वो मास स्केल में यूज़ करना हो, जहाँ फाइनेंस इज एन इशू, हमें गवर्नमेंट सेक्टर्स पे बहुत बहुत जगहों पे यूज़ करना है, तो प्री बॉइलिंग, बॉइलिंग एंड कूलिंग कैन बी अ गुड ऑप्शन ऑफ दिस। जी, जी। शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करेंगे हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी सारी जानकारी शेयर करने के लिए। उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को ये जानकारी पसंद आई होगी। आपसे फिर मुलाकात करेंगे जल्द ही। फिलहाल के लिए शुक्रिया। तो एक और वाटर जो बड़ा फैट में आया है वो है अल्कलाइन वाटर। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स, जो कि आरओ से भी कुछ लोग उसको ऊपर मानते हैं। अब वो अल्कलाइन में ये है कि हमारी बॉडी का पीएच 7 मतलब न्यूट्रल पीएच है। कई जगहों पे जहाँ 4 या 5 का पीएच अगर आ रहा है टैप वाटर में, वहां उसको थोड़ा अल्कलाइन अगर मिले तो बेटर वाटर इज कंसिडर्ड 7 to 8.5। दैट इज स्लाइटली बेटर, बट दिस इज डिफरेंट फ्रॉम आरओ जो भी डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट आई है। बट एक और लोग उस पर भी कई बार क्वेश्चन हमसे पूछ रहे होते हैं कि अल्कलाइन वाटर वो कैसा होता है, वो कितनी अच्छी चीज है और क्या है। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट है कि हमारा शरीर में कई सारी सिस्टम्स बनी हुई हैं जो पीएच को खुद ही कंट्रोल करती हैं, बट कई बार कहीं बहुत ज्यादा एसिडिक हो तो वो डेफिनेटली पीना सेहत के लिए बहुत अच्छा नहीं है। बट 7 या 8.5 इज द बेस्ट। 6.5 to 8.5 पीएच वाला, बहुत ज्यादा हाई पीएच लेने का कोई एडेड एडवांटेज नहीं है अल्कलाइन। जी, जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया ईटी नाउ स्वदेश को वक़्त देने के लिए। आपके साथ बहुत अच्छी चर्चा रही और उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को ये चर्चा पसंद आई होगी और ये जानकारी भी वो पसंद करेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया।